पिछले वीडियो में इस लड़की से हमारी यहाँ तक बात हुई थी जब मैंने इससे कहा था आपके पापा क्या करते हैं, तो इसने कहा वो बिल्डर हैं। तो यहाँ पर इतनी चैट हुई थी हमारी। अगर तुमने इस वीडियो का पिछला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट आई थी कि भाई इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी बनाओ, आगे दिखाओ आगे क्या चैट हुई थी, तो मैं लेकर आ गया, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जब इसने कहा था मेरे पापा बिल्डर हैं तो मैंने कहा ओह नाइस। इसने कहा थैंक्स। इसने पूछा तुम क्या करते हो। देखो हमारी पिछले वीडियो में कितनी सारी चैटिंग हुई थी। वहाँ पर सिर्फ मैं फ्लर्ट कर रहा था, इसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। तो वहाँ पर इसने नहीं पूछा, लेकिन यहाँ पर पूछा, खुद से पूछा कि तुम क्या करते हो। जबकि लड़की बहुत कम पूछती है अपनी तरफ से, लेकिन इसने पूछा क्योंकि अब इसको इंटरेस्ट आने लगा था मुझसे बात करने में। स्टार्ट में कोई भी लड़की हो वो भाव ही खाती है, लेकिन जब एक दफ़ा उसको इंटरेस्ट आ गया ना तुम में बात करने में, तो भाई वो तुमसे भी ज़्यादा तुमसे बात करने लगेगी। तो जब इसने पूछा कि तुम क्या करते हो तो मैंने कहा मैं जॉब करता हूँ मोबाइल सर्विस सेंटर में। तो इसने कहा कहाँ पर। मैंने कहा दिल्ली में ही। तो इसने कहा ओ। तो यहाँ पर अब मेरे पास कोई टॉपिक नहीं बचा था बात करने का, मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात करूँ। तो यहाँ पर मुझे इसको रिप्लाई देना था, मतलब जब इसने ओ बोल दिया तो बात ही खत्म होगी, लेकिन अब आगे क्या बात करूँ। तो मैंने इससे पूछा तुम्हारी एज कितनी है। तो यहाँ पर इसने पूछा क्यों, क्योंकि लड़कियाँ अपनी एज बताना बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो यहाँ पर इसलिए इसने पूछा क्यों। मैंने कहा ऐसे ही यार, मैं कौन सा तुम्हें जीएफ बना रहा हूँ, तुम बनोगी भी नहीं। और हंसने लगा ये बोलकर। तो यहाँ पर मैंने इसको जानकर ये बात बोली थी, क्योंकि अगर लड़की के सामने तुम अपनी थोड़ी बहुत इंसल्ट कर लेते हो या थोड़ी बुराई कर लेते हो तो उसे अच्छा लगता है, उसे मजा आता है सुनने में। तो यहाँ पर मैंने जानकर ऐसी बात बोली कि तुम बनोगी भी नहीं। तो ये सुनकर ये हंसकर कहने लगी अच्छा इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हो। मैंने कहा क्योंकि तुमने पहले ही बोल दिया कि लड़कों को बस यही काम होता है। अब तो मैं दोस्ती का भी नहीं बोल सकता तुमसे, क्योंकि तुमको लगेगा मैं लाइन मार रहा हूँ। ये सुनकर ये बहुत जोर से हंसने लगी। इसने कहा तुम सच में पागल हो। वैसे भी जब लड़के लाइन मारते हैं तो पता चल जाता है, लाइन मारने में और मजाक करने में बहुत फ़र्क होता है। मैंने कहा थैंक्स यार। इसने कहा किस लिए। मैंने कहा मजाक तो कर सकता हूँ ना तुमसे, क्योंकि इसको पता था मैं इसको लेकर एकदम से सीरियस हो जाता तो इसको लगता कि हाँ लाइन मार रहा है, मेरे पीछे पड़ रहा है। लेकिन मैं देखो इसके फ़नी तरीके से इससे चैटिंग कर रहा था, फ़नी तरीके से इसको फ्लर्ट करने की और इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, तो इसको लग रहा था कि मैं मजाक कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में अगर हम मजाक से ही शुरुआत करते हैं ना तो लड़की बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती बात का, लेकिन हम शुरू से ही सीरियस लेकर चलते हैं ना तो बुरा मान जाती है। वो तुम्हें इग्नोर भी करने लगती है और तुम्हें ब्लॉक भी कर देती है। तो यहाँ पर शुरू में एकदम सीरियस नहीं होना है, पहले मजाक से शुरुआत करनी है, ठीक है। तो जब मैंने इससे कहा मजाक तो कर सकता हूँ तुमसे, तो इसने कहा लेकिन लिमिट में रहकर, मतलब लिमिट में रहकर करना मजाक। मैंने कहा लिमिट में ही रहता हूँ मैं यार, लड़कियों की बहुत इज्जत करता हूँ मैं। तो ये कहने लगी बस ज़्यादा नाटक मत करो। तो यहाँ पर इसको लगा मैं नाटक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको इमोशनल वाला इमोजी सेंड किया। तो इसने कहा क्या हुआ। मैंने कहा यार तुम लोग लड़कों की डायरेक्ट बेइज्जती कर देती हो, हमारी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है ना। और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो ये सुनकर ये हंसने लगी। इसने कहा मैंने क्या किया। मैंने कहा मतलब मैं सच में बोल रहा हूँ और तुमको नाटक लग रहा है। तो ये सुनकर ये कहने लगी चलो मान लेती हूँ खुश। तो मैंने ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा क्या हुआ। मैंने कहा छोड़ो जाने दो। इसने कहा अरे बताओ। मैंने कहा तुम्हारी गलती नहीं है, लड़कों ने भरोसा खो रखा है, इसलिए सब लड़के एक ही कैटेगरी में ही गिने जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा सीरियस होने लगा इसकी बात को लेकर। तो यहाँ पर ये कहने लगी अरे इतना सीरियस क्यों हो रहे हो, मैं तो मजाक कर रही थी। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी मैं सफाई नहीं दूंगा तुमको, हमें सब बुरा ही सोचते हैं। तो कहने लगी लेकिन मैं तुम्हें बुरा नहीं मानती, क्योंकि तुमने मुझसे कोई बुरी बात नहीं की, और अगर तुम बुरे होते तो मैं तुम्हें रिप्लाई भी नहीं देती। तो ये बात भी ठीक है, अगर लड़की को इंसान बुरा लगता है या इंटरेस्ट नहीं आता उसमें तो वो रिप्लाई ही नहीं देती है, इग्नोर करती है, ब्लॉक कर देती है। लेकिन लड़की को मजा आता है बात करने में, इंटरेस्टिंग बंदा लगता है तो वो उससे बात करती है, चाहे वो कोई भी हो। तो यहाँ पर ये सुनकर मैंने ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा क्या हुआ। मैंने कहा मेरी तारीफ, मतलब मेरी तारीफ की। तो मैं यहाँ पर खुश होने लगा। तो इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा पागल, अब तारीफ कर रही हूँ तो भी प्रॉब्लम है तुमको। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, बस लड़की तारीफ करती है तो तारीफ हजम नहीं होती। और हंसने लगा। तो ये सुनकर कहने लगी अच्छा तो अब नहीं करूँगी। तो यहाँ पर फिर से मैंने इसको ये वाला इमोजी सेंड किया। तो ये हंसने लगी। तो मैंने कहा तुम भी मजाक करती हो। इसने कहा क्यों तुम ही कर सकते हो क्या। तो मैंने कहा नहीं यार तुम भी कर सकती हो, और मैं तो खुश नसीब हूँ तुम जैसी खूबसूरत लड़की मुझसे मजाक कर रही है। और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो इसने कहा
करने लगे फ्लर्ट। तो यहाँ पर देखो, इस तरह से फ्लर्ट करोगे ना, लड़की तुमसे इम्प्रेस भी हो जाएगी और बुरा भी नहीं मानेगी। लेकिन अगर तुम सीरियस होकर करोगे ना, तो तुम्हारी बात का जरूर बुरा मान जाएगी। तो यहाँ पर देखो, मैं इसको फ्लर्ट भी कर रहा था और ये मुझसे चैटिंग भी कर रही थी, लेकिन टॉपिक हमारा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। मैंने कहा नहीं यार, फ्लर्ट नहीं कर रहा, सच ही तो बोला मैंने, खूबसूरत नहीं हो क्या तुम। तो यहाँ पर इसने ये वाला इमोजी सेंड किया, इसने कहा आप कंफ्यूज मत करो मुझे। तो यहाँ पर देखो, मैंने इसकी इस तरह से तारीफ की, ये कंफ्यूज होगी कि ये फ्लर्ट कर रहा है, मेरी तारीफ कर रहा है, मतलब इसको खुद समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पर इससे मैंने इतनी ही चैटिंग की थी। अगर चाहते हो आगे भी इसको फ्लर्ट करूँ और टॉपिक बनाऊँ इसके आगे का, थर्ड पार्ट भी बनाऊँ, तो कमेंट में थर्ड पार्ट जरूर लिखना, ठीक है। पिछले वीडियो पर बहुत अच्छे कमेंट्स आए थे, तो मैंने इसका नेक्स्ट पार्ट बना दिया। अगर इस पर भी अच्छे कमेंट्स आए तो बना दूंगा, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर मैंने एक प्यारा सा लाइक जरूर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।